शब बारात के हवाले से बात करेंगे। इस्लामी कैलेंडर की एक अहम और बड़ी बाबरकत रात है जिसे रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश की रात भी कहा जाता है। ये रात ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की इनायत की अलामत भी समझी जाती है, जिसमें बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं और आने वाले वक्त के फ़ैसले अल्लाह के हुक्म से नाफिज भी किए जाते हैं। इसीलिए इस रात के हवाले से अगर हम बात करें तो इबादत, इस्तग़फ़ार, दुआ और इनको खुसूसी अहमियत हासिल है। उलमाए कराम के मुताबिक शब बारात हमें अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने, दिलों को कीना और नफ़रत से पाक करने और अल्लाह की तरफ रुजू करने का एक मौका भी फराहम करती है। अब सवाल ये है कि कैसे हम इस बाबरकत रात को महज रवायती अंदाज में गुजारने की बजाय इसकी असल जो रूह है और उसके मकसद को समझकर अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी पे आज हमने बात भी करनी है कि शब बारात की अहमियत, इसके दुआ और इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीरत स्कॉलर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि रवायती अंदाज में मनाना और इसकी असल रूह को समझना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं चाहूँगी शब बारात की अहमियत के हवाले से भी आप ज़रा गुफ्तगू का आगाज़। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन शाबानुल मुअज़्ज़म में शब बारात के हवाले से गुफ्तगू करना ये एक सआदत का बायस है। अल्लाह ताला आपकी और आपके सारी टीम की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। इस तरह के खैर के मौज़ूआत पर बात होती रहनी चाहिए। शाबान की ताज़ीम के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना महीना करार दिया है, और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को इस ख़ास अंदाज में इज़्ज़त दी, और इसकी बहुत सारी दीगर अहमियतों और हैसियतों के साथ साथ इसकी इस रात के हवाले से यानी इसकी अहमियत जो है वो कई गुना बढ़ जाया करती है। हम ये जानते हैं और इस बात से आगाह हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह की ख़ास रहमत जो है वो उसकी मखलूक की तरफ जो है वो वारिद होती है। ख़ास रहमत जो है वो लोग अल्लाह की मखलूक को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। और वो 5 रातें कौन सी हैं जिनमें दुआएँ कबूल की जाती हैं, रहमतों के ख़जाने अता किए जाते हैं, मग़फ़िरत के पैगाम जो है वो जारी किए जाते हैं, दायमी आफ़ियत जो है उसका फ़रमान रहमत जारी होता है। 5 रातों में पहली रात जो है वो शब जुमा की रात है। हर शब जुमा जो है, जुमे से पहले की जो रात होती है वो अल्लाह के यहाँ बड़ी मकबूल और पसंदीदा रात है, उसमें की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। फिर रजब की पहली रात, 15 शाबान की पहली रात, 15 शाबान की रात, और फिर दोनों ईदैन जो हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, उनकी रातें जो हैं उनसे पहले की जो रातें हुआ करती हैं, जो अमूमी तौर पर हम ईद की शॉपिंग और तैयारी और चांद रात के नाम पर बाज़ारों में गुजार देते हैं। अल्लाह के यहाँ वो इबादात के हवाले से बड़ी अजीम शान रातें हैं, उनमें परवरदिगार आलम की तरफ से फरमान रहमत जारी किया जाता है। तो इन 5 मुतबरक रातों में से एक रात जो है वो शाबान की 15वीं जो है वो रात है, जिसे हम उर्फ़ आम में शब बारात कहते हैं। शब बारात का मतलब ये होता है कि एक ऐसी रात जिसमें लोगों को निजात दी जाती है। कसरत के साथ सीरत के अंदर जब हम देखते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी अहादीस के ज़ख़ीरे को जब हम जांचते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि 10 से ज़ायद असहाब ने मुख्तलिफ़ मकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात की अहमियत के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जो है वो हम तक मुंतकिल की है, इसकी अहमियत बयान की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत अता फ़रमाई कि ये जो 15वीं शाबान की रात हुआ करती है, अल्लाह के यहाँ इसकी कदर व मंजिलत ये है कि परवरदिगार आलम जो है वो अपनी मखलूक को मुखातिब करता है, और हर वो शख्स जो मग़फ़िरत तलब करता है उसके लिए मग़फ़िरत कर दी जाती है, सिवाय 2 लोगों के। एक वो जो शिरक पर कायम हो जाए, यानी शिरक को तर्क ना करना चाह रहा हो, और दूसरा वो जो अपने भाई के लिए दिल में कीना रखता हो। उसके अलावा हर कोई वो शख्स जो मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह उसके लिए मग़फ़िरत के ख़जाने जो है उनको अता कर दिया करता है। और फिर हम इसके ज़ैल में जो दीगर अहादीस हैं उनमें जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम से हदीस हम तक पहुँचती है। कहते हैं मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत देते हुए ये फरमाया, तवज्जो दिलाई कि शाबान का जब की तारीख़ जब आए तो इसकी रात को अल्लाह की इबादत में गुजारो, और जो इसका दिन है उसे रोज़े के साथ रहो। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत अता फ़रमाई कि जिस दिन ऐसे ही मगरिब का वक्त शुरू होता है, यानी जैसे आज रात शुरू होगी मगरिब की नमाज के बाद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे तो हर रोज़ रात के आखिरी पहर में पहले आसमान पर इजलाल फरमाता है अपनी शान के लायक, लेकिन ये वो अजीम शान रात है कि जिस रात में पहली यानी तुलू होते ही, गुरूब होने के साथ ही जैसी रात शुरू होती है, मगरिब के फ़ौरन बाद परवरदिगार आलम पहले अर्श पर आ जाता है और 3 निदाएं बुलंद की जाती हैं। ज़रा तसव्वुर करें ये कैसे बेहतरीन पैकेजेस हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस रात की निस्बत से हम तक पहुँचते हैं। पहली निदा जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली निदा जो
मखलूक की तरफ मुखातिब होती है अल्लाह की तरफ से, वो ये है कोई हमसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसको मग़फ़िरत अता की जाए। फिर दूसरा निदा बुलंद होती है कोई हमसे अपनी तंगदस्ती दूर करने के लिए, अपनी मुसीबत परेशानी को दूर करने के लिए हमसे मदद तलब करने वाला कि उसकी मदद की जाए। और आखिरी बात है कोई हमसे दायमी आफ़ियत हासिल करने वाला, यानी जो नेमतें हैं उनके मिल जाने के बाद उनके कायम रहने के लिए, हमेशा की उन नेमतों का अपने साथ रखने के लिए हमसे कोई दुआ तलब करने वाला। परवरदिगार आलम कहता है कोई हमसे ऐसी आफ़ियत तलब करे ताकि हम उसे ये आफ़ियत अता करें। और कहते हैं कि सुबह की तुलू होने वाला जो सूरज है उस तक ये निदा जो है वो बुलंद होती रहती है। और मखलूक़ात में से जो जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है इन तीन चीज़ों के साथ, इन तीन सवालों के साथ, अपनी तौबा लेकर पेश होता है, तो अल्लाह उसके लिए इन तीन चीज़ों पर अपने वादे के मिस्दाक, अपने दावे और कौल के मिस्दाक जो है वो फरमान रहमत जारी करता है और उसे अता करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आपने बात की है, कोई ऐसे अमाल भी होते हैं, ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी अभी गुफ्तगू के आगाज़ में भी कहा और आपने बड़ा बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन भी किया, ख़ास अमाल भी कहा जाता है कि ऐसी दुआएं मांगें या ऐसे अमाल किए जाएं इस रात को तो उसकी फ़जीलत और अहमियत बहुत बढ़ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हदीस मैंने अभी हदिया की, इसमें ही बहुत बुनियादी बात है कि सबसे पहले तो तौबा अपनी पेश की जाए अल्लाह के बारगाह के अंदर। जब किसी नेमत के हुसूल के लिए बंदा पहुँचे तो मैं ये समझता हूँ कि दीन का मिजाज हमें ये बात बताता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ये अमल पहुँचता है कि अपनी कामिल तहारत के साथ पहुँचे, यानी बदनी तहारत भी हो और रूह की तहारत भी हो। रूह की तहारत क्या है? जैसे जिस्म की तहारत के लिए पानी ज़रूरी है ना, इसी तरह रूह की तहारत के लिए तौबा ज़रूरी है। सो इस्तग़फ़ार के एहसास के साथ अल्लाह से भी माफ़ी तलब करे और अल्लाह की मखलूक से भी माफ़ी तलब करे। क्यों कि परवरदिगार आलम अपने मामलात में बड़ा सखी और फयाज़ है। एक लम्हे की नदामत जो है वो साबका सारे गुनाहों को जो अल्लाह और बंदे के दरमियान हुकूक के ज़ैल में है, हुकूकुल्लाह के ज़ैल में है, नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। लेकिन बंदे के साथ बंदे का जो मामला है, बंदे के हाथ से बंदे के साथ जो की जाने वाली हक़तलफ़ी है, दिल आज़ारी है, उसकी किसी जगह पर जो है वो दिल शिकनी है, उसका मामला अल्लाह ने बंदे से तौबा पर, माफ़ी पर, उससे माजरत पर जो है वो मौकूफ़ कर रखा है। सो मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका ये है कि इस रात में दाखिल होने से पहले अपने मोहब्बत और कुर्बत के, बिलखुसूस हुर्मत और कुर्बत के वो रिश्ते जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे उसने सलूक पर बहुत वादे का ऐलान भी कर रखा है और उनके साथ कहीं हमारे मामलात में कमज़ोरी हो तो उस पर बड़ी सख्त वईद भी मौजूद है, उनसे तौबा तलब की जाए, अपने आप को पाक किया जाए और नदामत के एहसास के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को पेश किया जाए, सुपुर्द कर दिया जाए और परवरदिगार आलम को मुखातिब करके ये कहा जाए कि मालिकुल मुल्क, तेरे महबूब रसूल की वही में धुली ज़ुबान से हम तक ये बशारत पहुँची कि तू आज की रात अपनी मखलूक के लिए रहमत के फरमान जारी करता है। हम अपनी तमाम तर नदामत और लाचारी के साथ, अपनी तमाम तर शर्मिंदगी के साथ और आइंदा इस तरह का अमल न करने के पुख्ता वादे के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हो गए हैं। अब अपनी शान के लायक अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ वो उसने सलूक कर जो अपने महबूब बंदों के साथ किया करता है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हम तक इस रात के मामूलात के हवाले से सरकार दो आलम का तरीका जो है वो हम तक पहुँचता है। वो कहती हैं कि मैं एक रात बेदार हुई और ये शाबान की 15वीं रात थी और कहती हैं कि मैंने देखा कि सरकार दो आलम अपने काशाना रहमत में मेरे साथ मौजूद नहीं हैं। मैं बेचैन हुई, हुजूर की तलाश में बाहर निकली तो मैंने देखा हुजूर जन्नतुल बकी के अंदर सरे अक़दस जो है वो सरबा सजूद किए हुए अल्लाह से राज़ो न्याज कर रहे हैं। जब मैं करीब पहुंची तो कहती हैं कि सरकार ने मुझे मुखातिब करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से किसी हक़तलफ़ी का खदशा था? तो कहती हैं कि मैंने मुस्कुरा के कहा कि ए अल्लाह के महबूब रसूल, मेरे दिल में गुमान गुजरा कि शायद आप किसी और ज़ौजा के काशाना रहमत पर तो नहीं तशरीफ़ ले गए। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें अंदाज़ा है कि आज की रात, यानी ये जो 15 शाबान की रात है, इस रात अल्लाह जो है वो अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जो होता है, पहले अर्श पर आता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियाँ, उन बकरियों पर के जिस्म पर मौजूद जो बाल हैं उनकी तादाद से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमाता है। अब आप तसव्वुर करें कि अरब ख़ुद जो है वो गलाबानी में माहिर थे, बकरियों चराना उनका तकरीबन हर घर का पेशा था और उन सारे यानी मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां रखने वाला कबीला बनु कल्ब था और उनकी बकरियों की शनाख्त ये थी कि उनकी बकरियां जो हैं उनके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते थे। तो हुजूर ने ये मिसालिया इसलिए पेश किया कि अंदाज़ा, और फिर जब हुजूर ने कहा ना कि उससे ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है अल्लाह, तो इससे अंदाज़ा लगाएं अब कितनी ज़्यादा फरमाता है ये अल्लाह की तादाद अपने पास है। सो इन सारी बातों से हम तक ये पहुँचता है कि अल्लाह की, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीके से हम तक ये बात पहुँची कि आपने
نے اپنے مرحومین جو ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے. قبرستان میں حضور کا تشریف لے جانا یہ ہمیں اندازہ ایک احساس دلاتا ہے کہ ہمیں جو اپنے مرحومین ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے, ان کے لیے دعائے خیر کرنی ہے. جو ان کی قبروں تک پہنچ سکے وہ وہاں پہنچیں, جو نہیں پہنچ سکتے تو وہ اپنے مقامات پر بیٹھ کر ان کے لیے کوئی کار خیر کریں, کوئی ایسے صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں, ایصال ثواب کا اہتمام کریں کہ ان کی قبروں میں بھی وہ رحمت پہنچے اور راحت کا باعث بنے. اور پھر دوسرے درجے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود کر کے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں. تو ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اس رات کو یہ جو ہمارے ہاں لغویات ہیں, پٹاخے ہیں, باقی چیزیں ہیں, اور سچی بات ہے مجھے اجازت دیں کہنے کی کہ کسی درجے پر یہ جو ہمارے ہاں پکوان کی بھرمار ہے اور یہ جو روشنیاں اور چراغاں کسی حد تک تو اس کی گنجائش روشنی کی اور باقی چیزوں کی نکل سکتی ہے. پٹاخے اور یہ چیز تو واقعہ ویسے ہی اسلام کے مزاج کے انتہائی خلاف بلکہ بالکل برعکس چیز ہے. اس سے ہمیں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اچانک ان عظیم دنوں کی اور عظیم راتوں کی لمحات قریب آتے ہیں, معاشرے کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہیں تاکہ لوگ اپنے اس وقت کو ان چیزوں میں برباد کر لیں, اور وہ جو اللہ سے رحمت, بخشش اور مغفرت رحمت سمیٹنے کا ایک وقت ہے وہ اس طرح کی لغویات کی نظر ہو جاتا ہے, اور نتیجتاً ہم محرومی کے ساتھ ایسی راتیں جن میں اس درجے کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے ان سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے ذیل میں جو ہم تک باتیں پہنچی ان میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہر طرح کے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے سوائے کن کی, وہ جو میں بہت ساری احادیث کا مجموعہ خلاصہ مفہوم کے طور پر پیش کر دوں, ان میں مشرک کا کم و بیش ہر حدیث میں تذکرہ موجود ہے. پھر جو آدمی اپنے رشتوں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے, دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے, مستقل بدکاری کا شکار رہتا ہے, شراب نوشی کا شکار رہتا ہے, اور ایک بڑی اہم بات اپنے مزاج میں جو شخص, حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اپنی تہمت جو ہے اسے ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے. اصل میں یہ علامت تھی عربوں کے ہاں جو کسی قبیلے کا بڑا سربراہ ہوا کرتا تھا, جتنا بڑا قبیلے کا سربراہ ہوتا تھا اتنا بڑا فخر ہوتا تھا, اور اس فخر کی علامت کیا ہوتی کہ اس کی جو تہمت ہوا کرتی, اس کا کپڑا جو ہوتا وہ بہت زیادہ نیچے زمین تک لٹکا ہوا ہوتا, گویا وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا اور وہ تکبر کی علامت ہوتا. تو حضور نے جن علامات کا اظہار کیا کہ جن کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں, یعنی جن کے لیے فرمان رحمت نہیں جاری ہوتا تا وقت کہ وہ پختہ توبہ نہ کر لیں, ان 5 مختلف لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے دل سے تکبر کو اس رات کو ختم نہیں کرتا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رات میں اللہ کے ساتھ بھی اپنے معاملات میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے, اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات میں بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اپنے دلوں کو کشادہ کریں, لوگوں کے لیے لوگوں کو معاف کریں, لوگوں سے معافی طلب کریں, دلوں کو صاف کریں, اور زندگی کو اللہ کی اطاعت میں دیتے ہوئے اللہ کی رضا کی طرف سفر اپنا جو ہے وہ جاری رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب, سیرت اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے.